इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक में जो जीडीएस की वैकेंसी आई उसमें अब सभी कैंडिडेट को रिजल्ट का इंतजार है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रिजल्ट आ जाने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। यानी कि अभी से आप तैयार करके रख लीजिए दोस्तों, अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो। साथ ही साथ आपको पता कैसे चलेगा, आपके साथ क्या क्या होगा, आज की वीडियो में पूरी आज लोगों को सभी को जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो दोस्तों। तो दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मोर अपडेट आप लोगों को मिले। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट में जो 40,889 पदों की भर्ती आई है उसमें अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में यानी कि फर्स्ट लिस्ट या मेरिट लिस्ट में नाम आ जाती है तो आपको सबसे पहले दोस्तों दो मैसेज आएगा। दो मैसेज, एक मैसेज आएगा आपका मोबाइल में, दूसरा मैसेज आएगा आपका ईमेल में। ठीक है दोस्तों, ईमेल में आ जाएगा आपका मैसेज तो ईमेल में आपको साफ बता दिया जाएगा आपका, जैसे अगर बीपीएम के लिए चयन होता है तो बीपीएम के लिए, एबीपीएम के लिए चयन होता है तो एबीपीएम के लिए, और आपको कौन सा पोस्ट में यानी कि कौन सा डिवीजन में जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब पूरी जानकारी आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको कितना दिन का टाइम मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कितने दिन के अंदर में आप जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ये आपका लिखा रहेगा दोस्तों। और दूसरा आपका आएगा मोबाइल पे, ये सब डिटेल रहेगा। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, इस सब के बीच में अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अलग से पोस्ट ऑफिस टाइम देता है ऑफिस वाले, आपसे एक लेटर लिखवा देंगे और बोलेंगे कि ये इतने तारीख तक इतने दिन तक आप ये डॉक्यूमेंट हमको ला के दे दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो दोस्तों आपको 10th का ओरिजिनल मार्क्स प्लस सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। आजकल ये कंबाइन आ रहा है, पहले अलग अलग आता था। तो देख लीजिए दोस्तों, 10th का सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा मस्ट है आपका आधार कार्ड, ये तो मैंडेटरी समझ लीजिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए पैन कार्ड। ठीक है दोस्तों, पैन कार्ड, ये तीनों में दोस्तों अगर आपका नाम, अगर आप पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है। आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम सेम सेम रहना चाहिए दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही आपका मेरिट बनता है और मार्क्स से, ये दो चीज से, तो आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है दोस्तों, चौथा है आपका निवास या आवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बोलते हैं वो दोस्तों। उसके बाद आ जाती है जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दोस्तों, बाकी के लिए नहीं चाहिए। यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई किए हैं तो नहीं चाहिए। ये हो गया दोस्तों। लेकिन आपको अगर जनरल कैटेगरी है तब भी आपको निवास या आवास प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट चाहिए। आप ए कैटेगरी के हैं तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। लेकिन अगर आपको आरक्षण, पीडब्ल्यूडी आरक्षण का फायदा लेना है तो आपको 40% से ऊपर होना चाहिए आपका डिसेबिलिटी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन सर्टिफिकेट के अलावा आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सभी सभी के जितने भी है वो सभी के 2-2 सेट जीरोक्स चाहिए दोस्तों, ये बात आप ध्यान ले लीजिए। अगर आपके पास इसमें से, इस सर्टिफिकेट में से कोई सा भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सा भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एक लेटर लिख दीजिएगा और लेटर लिखने के टाइम बोल दीजिएगा सर हम इतने दिन के अंदर लेके आ जाएंगे, आप उतने दिन के अंदर में लेके जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी में अगर नाम मिस्टेक है, जैसे आपको मैं कई बार बोला हूं दोस्तों, आप सभी को आप 10th के सर्टिफिकेट को आधार रख के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। अगर उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो नाम दिया है वो नाम डालिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आधार कार्ड सुधर जाएगा, 48 घंटे के अंदर में सुधर जाता है आधार कार्ड डीओबी। पैन कार्ड सुधर जाएगा, आजकल ये 5-6 दिन में सुधर जाता है, ई पैन कार्ड डाउनलोड करके दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर मिस्टेक है, नाम दूसरा है तो क्या कीजिएगा, एक नोटरी बनवा लीजिएगा दोस्तों। 150 रुपये लेगा, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में कोई भी वकील बना के दे देगा, ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। इन सभी सर्टिफिकेट के अलावा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या निवास प्रमाण पत्र नहीं है, लेटर लिख दीजिएगा, हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों, अगर आपके पास वो जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए वो मोबाइल नंबर, आप डीवी कराने जाएंगे, डीवी कराने के जाने के बाद
ये डॉक्यूमेंट वो जब तक नहीं लेगा जब तक आपके पास वो मोबाइल नंबर ना हो। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद वो तुरंत आपके में एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को जैसे ही वो सबमिट करेगा फिर आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल खुलने के बाद ये जितना भी सर्टिफिकेट है सबको स्कैन करके वो डाल देगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका डीवी होता है। तो आप घबराइए नहीं आपके, लेकिन वो मोबाइल जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उसको एनी टाइम चालू रखें दोस्तों। एक बात और बता दूं, आपको डीवी के लिए 15 दिन का टाइम देगा और रिजल्ट आपका मार्च में आने वाली है दोस्तों। सब बोल रहे हैं 3 मार्च, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों 1 से लेकर के 7 मार्च के बीच में कभी भी आ जाएगी, या 10 मार्च मान लो, फर्स्ट वीक में ही आपको मार्च का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और सभी सर्टिफिकेट में नाम एक हो दोस्तों, नहीं तो आपका रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये फर्स्ट डीवी आपका हो गया। फर्स्ट डीवी के बाद आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड डीवी। कई कई जो डिवीजन होता है सेकंड डीवी के लिए बुलाता है, कई नहीं बुलाते हैं दोस्तों। आपको सिंपल सी बता दे रहा हूँ, ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार जितने भी सर्टिफिकेट है उसको ले करके जाना पड़ता है अलग से एक और जिस जिस डिवीजन में आपका पोस्टिंग हुआ रहेगा उस डिवीजन में लेकर के जाना पड़ेगा। वहां पे जा करके आपका लॉगिन वगैरह हो करके वह आपका एक फाइल बनाएगा दोस्तों। एक फाइल बनने के बाद आपको फिर मेडिकल सर्टिफिकेट का एक पेपर देगा, उसको फिल करके आपका नज़दीकी सर्टिफिकेट में नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा करके उसमें आपका साइन वाइन करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट कभी कभी 2-3 घंटा में बन जाता है, कभी कभी 2 दिन लग जाता है दोस्तों, लेकिन मैं मतलब मोस्टली 2 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन का। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना है। आप ये मत सोचिए कि मैं पुलिस वेरिफिकेशन कराऊंगा। आपके जो ऑफिस है, जो आपका मेन पोस्ट ऑफिस है, वहां से आपका एक लेटर जाएगा। आपके जहां पे रहते हैं आप, वहां का आपके पुलिस स्टेशन में आपका एक लेटर जाएगा। वो लेटर वाले आपसे, वो जो पुलिस वाले आपको दे करके उधर विभाग में ही भेज देंगे कि हाँ इस कैंडिडेट के नाम पे कोई केस नहीं है बोल करके। तो इसके नाम पे आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। एक चीज और बात आप लोगों को बता दूं, मेडिकल जमा हो गया आपका, अब पुलिस वेरिफिकेशन जमा हो गया। उसके बाद हो जाएगी दोस्तों आपका 15 या 20 दिन, कुछ दिन टाइम लेता है। फिर आपको, जैसे अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अगर आप चयनित हुए हैं तो बीपीएम के लिए आपको 15+3 टोटल 18 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा दोस्तों। लेकिन एबीपीएम में अगर आप चयन हुए हैं तो 3 दिन में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये बात ध्यान दे दीजिए दोस्तों। एबीपीएम में 3 दिन और बीपीएम में 18 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद कुछ दिन बाद आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा दोस्तों। जहां पे आपका पोस्टिंग रहेगा वहां पे आपका एक लेटर तैयार किया जाएगा। आपको जो जो सामान देना है, जैसे एक वो टिप्पण देते हैं ना जिसमें पोस्ट लेटर बॉक्स होता है, वो सब देगा। अलमारी देगा, सिस्टम वगैरह देगा, इन्वर्टर देगा, सोलर चार्जर, जो भी देना है वो दे करके आपको अपना कार्यभार का एक साइन वाइन करा के हो गया दोस्तों, आपका कार्यभार दे दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरी तरीके से चयन होता है दोस्तों। अब देख लीजिए, अगर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 दिन में बन जाती है, बनवा लीजिएगा। और अगर आपको जिस जिस डिवीजन में आप अगर गए हैं वहां पे अगर आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है तो आप दे दीजिएगा। यानी कि जो सर्टिफिकेट आपसे मांगता है, ये सर्टिफिकेट है क्या, तो आपके पास है तो दे दीजिएगा। और नहीं मांगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर डिवीजन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा। अगर नहीं मांगता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप चयन हो जाते हैं लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डीवी सत्यापन होता है। और जो जो आप 10th का सर्टिफिकेट है ना, वो 10th का सर्टिफिकेट वाला जो आपका सर्टिफिकेट है, आप जिस बोर्ड से पास हुए हैं वहां पे आप उसको सत्यापन करने के लिए भेजेगा। वो ऑफिशियल जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज और आपको बता दूं, ये पूरी प्रक्रिया हो गया, आपको डरने का नहीं है क्योंकि आप जेन्युइन हो दोस्तों। आप मेहनत करके आपका सब सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, तो डरने का नहीं है। डरे वो जिनका डुप्लीकेट हो। और एक चीज बता दूं, निवास प्रमाण पत्र में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सब कैंडिडेट के मन में यही सवाल है कि सर हम तो रहने वाले बिहार के हैं, अप्लाई किए हैं हम एमपी में, तो क्या हम निवास प्रमाण पत्र एमपी का देंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप निवास प्रमाण पत्र आपको अपना बिहार का ही देना है। वो बस आपका भारत का निवासी बोल के प्रूफ है दोस्तों। कोई टेंशन नहीं, आप कहीं भी अप्लाई करो, अपना निवास प्रमाण पत्र दो। और आपके उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर जो जाएगा, वो लेटर जो आधार कार्ड या फिर ऑनलाइन फिल करने का टाइम जो परमानेंट एड्रेस दिए हैं उसी में जाएगा दोस्तों। और इन सब के बीच में अगर आपके मन में कुछ त्रुटि आ रहा है, कुछ सवाल आ रहा है, तो आप कमेंट में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं जवाब देगा। और कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, बाकी सर्टिफिकेट में अगर आपका तीनों में नाम
गलत है, तो क्या करें, मैं पूरा सलाह आप लोगों को देने वाला हूँ। आप कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हर कमेंट का आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर ऐसी मोर अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, चाहे छोटा चैनल रहे, चाहे बड़ा चैनल रहे, चाहे मेरा चैनल रहे, चाहे किसी का चैनल रहे, अगर उसका 0 सब्सक्राइबर भी है ना, अगर वो जेन्युइन जानकारी दे रहा है, तो आप उसका चैनल को एक बार जरूर वॉच कीजिएगा, उसका वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। क्या पता वो जानकारी बहुत अच्छा जानकारी दिया है और आपने मतलब ये छोटा चैनल है बोल के उसको देखे नहीं और उसको मिस कर गए, और वो जानकारी आपको आगे चल के काम आएगा। इसके लिए कोई भी चैनल से कोई भी अगर जानकारी आपके सामने आ गया, तो जानकारी देखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं है, चाहे किसी से, चाहे छोटे से सीखो चाहे बड़े से सीखो, अगर सीख मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए, यानी कि ज्ञान मिल रहा है तो हमको ले लेना चाहिए। ये बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को बोल रहा हूँ, कोई बुरा वर्ड नहीं है, जहाँ से सीखने को मिले सीख लेने का, आगे चल के काम ही आएगा। तो दोस्तों ऐसी मोर अपडेट के लिए, मोर जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं मोर अपडेट, मोर नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।